जिससे बीमारी हो सकती है, तो फिर इन कंपनियों पर क्या एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है, तारुफ आपका कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर एंड कैंसर सर्जन दिल्ली, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर अंशुमन साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि चर्चा इस वक्त है एमडीएच और एवरेस्ट की मसालों को लेकर, खासतौर पर हांगकांग और सिंगापुर में से बैन किया गया। अब हिंदुस्तान में भी जांच शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे बढ़े हुए पाए गए जिनसे कैंसर का खतरा जाहिर किया जा रहा है। क्या ये मुमकिन है? इसको समझना चाहेंगे तफसील से आपसे। जी सेवा जी, ये ध्यान दें कि इसमें क्या मिला है। उसका नाम है ईटीओ, इथिलीन ऑक्साइड। इस गैस का इस्तेमाल हम लोग मेडिकल में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे होते थे जिसको गर्म करके हम स्टरलाइज नहीं कर सकते थे, मतलब बैक्टीरिया से, उसको जीवाणु से मुक्त नहीं कर सकते, उसको ईटीओ गैस से किया जाता था। वहां भी स्टरलाइज करने के बाद हम लोग पहले गैस को हटाते थे, तब ऑपरेशन में इस्तेमाल करते थे। मतलब इतना जहरीला गैस है ये। उसका इस्तेमाल कहीं से खाद्य पदार्थ में ह्यूमन कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। आप सोचते हैं मसाले में आया कैसे? जब भी बड़ी कंपनी होगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराएगी और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उस मसाले को तैयार करके पाउडर बना के दूर भेजने की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्शन ज्यादा है और दूर देशों तक भेजना है। तो इसमें इथिलीन ऑक्साइड का उपयोग पहली तो जरूरत कीटनाशक फॉर्म में खेत में करेंगे, और दूसरी बात, मसाला जब तैयार होगा तो उसमें फंगस, जिसको फफूंद कहते हैं, ये न लग जाए, उसके लिए ईटीओ गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये स्टरलाइज रहे। इसके लिए इसमें मात्रा मिली। तो कुछ लोग इसमें यह भी कह रहे हैं परमिसिबल लिमिट से, मानक तय मात्रा से ऊपर है। ऐसा नहीं है, इसकी परमिसिबल लिमिट 0 है। मतलब ये गैस नहीं होनी चाहिए किसी भी खाद्य पदार्थ में या जिसका हम सेवन कर रहे हैं, चाहे एक्सटर्नल इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक, इंटरनल इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इसका नहीं होना चाहिए, जो कि मिला। अब ये कहानी आज की नहीं है। अब आप सबसे गौर कीजिए कि मसाला हिंदुस्तान लगभग 86 मिलियन टन मसाले का प्रोडक्शन करता है, जो आमतौर पे हमारे घर के मसाले हैं, और इसमें से हिंदुस्तान में भी कंज्यूम होता है, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। सिंगापुर, हांगकांग पकड़ के बता रहा है आपको इथिलीन ऑक्साइड है, लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं अच्छा यहां भी चेक कर लो, हिंदुस्तान में चेक कर लो। तो एफएससीआई के वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए कि वो क्या क्या मानक पैरामीटर्स को चेक करते हैं। उसमें इथिलीन ऑक्साइड या किसी भी ऐसे जहरीले तत्व का उनके पैरामीटर में नहीं है कि इसको चेक करना है, इसलिए उन्होंने चेक ही नहीं किया है, और हिंदुस्तानी भी इतने दिनों से कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी खास बात, सिंगापुर, हांगकांग ने क्या कहा कि जिन जिन कंज्यूम किया है वो जाके अपना हेल्थ चेकअप कराएं, अगर ठीक है तो हेल्थ सर्विलेंस पे रहे। आज तक भारत में ऐसी एडवाइजरी अभी भी जारी नहीं हुई है, जब मालूम है कि मसाले में जहर था। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रिकॉशंस किस तरह से लिए जाने चाहिए अगर इसे कंज्यूम किया गया है लंबे वक्त तक? क्योंकि अब हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अब जांच शुरू हुई है, और न सिर्फ एमडीएच या एवरेस्ट की, बल्कि जो मुख्तलिफ हैं, लोग बाहर का खाना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि क्यों ना घर पर बनाया जाए, लेकिन वो इस बात का इल्म नहीं रखते कि घर पर जो वो मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर के खतरों से अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, वो भी अब नुकसान दे रहे हैं। महज कहा जा रहा है कि अब जांच की जाएगी तमाम पाउडर्स। ये भी मुमकिन है कि इन 2 कंपनीज के अलावा जो दूसरे पाउडर्स जिनका हम इस्तेमाल करें अपने घरों में, उनमें भी ये केमिकल्स पाए जा सकते हैं। कितना बड़ा खतरा इस वक्त नजर आता है मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे से इन मसालों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के मार्केट में किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर भारत के घरों का एक सर्वे किया जाए, मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे आज 60 से 70% घरों में पैक्ड मसाले का प्रचलन हो चुका है मॉडर्न जमाने में, और अर्बन सिटी में तो पूरी तरह। साउथ इंडिया में जहां मसाले की उपज है, वहां फिर भी लोग कच्चे मसाले, खड़े मसाले लेके आते हैं, अपने घर में पीसते हैं, उनको छोड़ दें तो अधिकतम। अब ये पब्लिक की उम्मीद क्या होती है? जो एजेंसी, हमारी गवर्नमेंट एजेंसी एफएसएसआई, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, BIS, जिसके मार्के लगे होते हैं इस पे, उनसे उम्मीद होती है कि ये पूरी तरह सुचारू रूप से गुणवत्ता का परीक्षण करके हमारे उपभोक्ता के पास ये पहुंचाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं पहुंचाया तो पब्लिक क्या करे? न पब्लिक पास लेबोरेटरी है, न पब्लिक पास ये ज्ञान है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले कितने लोग जानते होंगे इथिलीन ऑक्साइड गैस है क्या, या क्या होता होगा? इसका इमेजिनेशन भी नहीं होगा लोगों को, मसाले में है। तो ये काम इनका था,
गवर्नमेंट एजेंसी का, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब जो एक्सपोज हुए उनके एंजाइटी लेवल, उनके पैनिक लेवल का सोचिए, जब ये इंटरनेशनल न्यूज बनी है तो क्या लग रहा हो हमने भी तो इतने मसाले का कंजम्पशन किया, हमारे साथ क्या हुआ होगा। क्यों? इसमें कार्सिनोजेनेसिस मतलब कैंसर फॉर्मिंग एजेंट, म्यूटाजेनेसिस मतलब जीन को बदल देता है, और गर्भवती महिलाओं में जाए तो बच्चों के जीन को बदल देता है, म्यूटाजेनेसिस करता है, और साथ में इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंस और बाकी चीजें, तो प्रजनन क्षमता की समस्या इथिलीन ऑक्साइड में है। अब समस्या ये है कि करें क्या। ऑप्शन तो दो ही बचे। एक, खड़े मसाले का जहां तक हो सके डायरेक्ट सोर्स से ले, घर में अपना तैयार करें, एक, लेकिन ये सबके लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, अब आपको स्वास्थ्य एक प्राथमिकता बनानी पड़ेगी पब्लिक के लिए। मैं कह रहा हूं नेताओं से उम्मीद इसलिए नहीं होती कि उनको अपना इलेक्शन जीतना है, गद्दी पे बैठना, जो आप मांगेंगे वही मिलेगा। आपको मांगना पड़ेगा कि हमारे खाद्य पदार्थ की, एयर क्वालिटी की, वाटर क्वालिटी की, हमारी सुरक्षा की, स्वास्थ्य सुरक्षा की पूरी तरह सुचारू रूप से आप ये कीजिए, क्योंकि एजेंसी बनी हुई है, सिर्फ इन प्लेस काम नहीं कर रही है। इसकी डिमांड आपको करनी पड़ेगी, तब एजेंसी उसी तरह काम करेगी जैसे सिंगापुर, दुबई, हांगकांग और अमेरिका की एजेंसी काम करी। भारत की एजेंसी भी काम कर सकती है, सिर्फ कॉम्पिटेंसी इसलिए नहीं है कि आपने कभी डिमांड नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। डॉक्टर DK गुप्ता साहब, आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, क्योंकि काफी परेशानियां जो हैं वो हमने सुनी कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किस तरह की बीमारियां हैं जिससे लोग जूझ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि आगे के लिए परहेज करें, कम से कम पैक्ड मसालों से तो आप कुछ वक्त तक परहेज करें जब तक रिपोर्ट्स सामने आती हैं कि कौन से हेल्दी हैं, किन्हें कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन अब तक का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फॉर्म के कैंसर्स इस वक्त इंट्रोड्यूस हुए हैं जिससे जूझते हुए जो क्वालिटी है उसको लेकर मुसलसल बेदारी फैलाई जा रही है, और इसी वजह से फूड प्रोडक्ट्स में खराब क्वालिटी को लेकर मासूम बेटी अनन्या शर्मा ने सभी बच्चों और खास तौर से पीएम मोदी से अपील की। आजकल सभी फूड प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि चिप्स हैं, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, जिससे कि हिंदुस्तान में छोटे बच्चों को भी दिल की बीमारियां हो रही हैं। ये चीज जब अनन्या को समझ आई तो उसने कोई भी बाहर की चीज न खाने की कसम खा ली है और सभी बच्चों के लिए ये वीडियो पैगाम जारी किया। साथ ही सरकार को भी इसके लिए कदम उठाने की अपील की। आप भी सुनिए। आज जो भी जंक फूड होता है उन सब में पाम ऑयल आता है, नमकीन में आता है, बिस्किट में आता है, चॉकलेट में आता है। कुछ भी अपन गंदे फूड नहीं खा सकते। पाम ऑयल बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। मोदी जी को तुम बोला करो कि सब में पाम ऑयल आता है, सब में जो भी जंक फूड हो उस सब में आता है। पता नहीं ये सब क्या करता है, पता नहीं क्या करता है ये, किसी को पता नहीं है। एक बच्चे के साथ हाथ उसके प्रॉब्लम हो गई, हाथ में प्रॉब्लम हो गई तो वो एक दिन बैठा बैठा बेहोश हो गया ना। बच्चा है वो, छोटा सा 8 ही साल का है। अब मेरी मम्मा के फ्रेंड का बच्चा है, उसके हो गया था, वो बैठा था तो वो हो गया था उसके। हाँ, कभी बच्चों को सब कहना कि कोई जंक फूड नहीं खाएगा, जंक फूड जो भी खाएगा तो उनके ऐसा ही होएगा, कोई मत खाना, ठीक है? खाना भी मत कभी वो। तो अनन्या इतनी मासूम, इतनी छोटी और इतना बड़ा पैगाम देती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर अंशुमन, आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। पाम ऑयल को लेकर भी बेदार करती हुई नन्ही बच्ची नजर आई, अपील भी की है कि इसको ना खाया जाए, कंज्यूम ना किया जाए, और साथ ही साथ प्रिकॉशंस लेने के लिए भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी से भी अपील करती हुई नजर आई है। जी, एक्चुअली इस बच्ची ने, इसी कहते हैं हिट द बुल्सआई। देखिए, बच्चे ही जब समझेंगे तभी कुछ बदलाव होगा। कारण क्या है, 30 साल लगते हैं किसी भी टेक्टोनिक शिफ्ट के लिए, और ये 30 साल का पीरियड अभी कुछ समय से पहले चालू हुआ, जिसमें अच्छा इसने जिक्र किया बच्ची ने, सॉल्ट, इसको हम कहते हैं HFSS, हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट। ये 3 जो कंपोनेंट है, फैट, शुगर एंड सॉल्ट, ये हमारे जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। और बच्चे जब जागरूक होंगे तो उनको मैं कहता हूं डायनासोर, जो बिजनेसमैन हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी की सेहत के साथ क्या हो रहा है, वो डायनासोर हैं। 30 साल में डायनासोर मर जाते हैं और 30 साल बाद यही बच्चे बड़े होकर वोटर बनते हैं।
एंड दे वोट फॉर गुड थिंग्स। इनके बचपन में दिमाग में बैठ गया ये अच्छे के लिए वोट करेंगे और फिर कंट्री की सिचुएशन चेंज होगी। दूसरे कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज इससे गुजर चुके हैं, उनके यहाँ चेंजेस आए हैं, लोग जागरूक हुए हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बात है कि जनरेशन जागरूक हो रहा है। हम लोग तो बोलते बोलते थक रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में, हमारे एज जनरेशन में ऐसे लोग कम हैं जिन्होंने एक इसको ले लिया है न्यू नॉर्मल कि ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर वायु प्रदूषित है तो इसी के साथ जिए, फूड प्रदूषित है तो इसी के साथ जिए, जो भी है इसी के साथ चलना है, ऐसे नहीं चलता है। इस बच्ची को मैं सच में सलाम करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने डॉक्टर डी.के. गुप्ता साहब, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही और लोगों का ध्यान भी इस ओर लाने की बहुत